बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैंक के हवाले से जो टॉपिक पढ़ना है वो है मरकज़ी बैंक। पहले मैंने आपको तिजारती बैंक की तारीफ बताई थी कि उसका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना होता है और वो कर्ज़ का कारोबार करता है, लोगों से अमानतें वसूल करता है और दूसरे लोगों को कर्ज़ के तौर पर देता है। फिर मैंने आपको बैंकों की मुख्तलिफ इक़साम बताई जिसमें एक मरकज़ी बैंक भी थी। आज हम मरकज़ी बैंक को ही डिटेल में पढ़ेंगे। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक लाज़मी होता है और उसका नाम मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो मरकज़ी बैंक क्या होता है, इसकी तारीफ सबसे पहले हम देखते हैं। मरकज़ी बैंक एक ऐसा इदारा है जो किसी मुल्क में करेंसी नोट जारी करने और ज़र की रसद को कंट्रोल करने के मुकम्मल इख्तियारात रखता है। मुल्क में निज़ाम बैंककारी को कंट्रोल करता है, ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है और नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। यानी मरकज़ी बैंक पूरे मुल्क में एक ही होता है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करना होता है और नोट जारी करना होता है। ठीक है, और इस मकसद के लिए वो ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है। मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ क्या हैं या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ क्या हैं, दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको आए तो आपने इसमें यही आंसर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक इसका मरकज़ी बैंक है। सबसे पहला मकसद मरकज़ी बैंक का नोट जारी करना है, जो कि इसका सबसे बुनियादी मकसद है और इसकी इजाज़त मुल्क में किसी और इदारे को नहीं होती। सिर्फ एक ही इदारा है जिसको ये इजाज़त हासिल होती है और वो किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक है। नोट जारी करने के लिए तजारती बैंक जो होते हैं वो ज़र जारी नहीं कर सकते, लेकिन जो मरकज़ी बैंक हैं वो ज़र जारी कर सकते हैं। जब मरकज़ी बैंक नहीं थे तो फिर तजारती बैंक अपनी मर्ज़ी से ज़र जारी करते थे, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क में इन्फ्लेशन या अफरात ज़र पैदा हो जाता था और इसलिए इंग्लैंड में पहला एक मरकज़ी बैंक कायम किया गया और जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो नोट भी जारी करे और ज़र की रसद को कंट्रोल भी करे। और उसके साथ-साथ फिर मुख्तलिफ ममालिक में बारी-बारी मरकज़ी बैंक खुलने शुरू हो गए और आज तमाम ममालिक में मरकज़ी बैंक मौजूद हैं, जो कि वहाँ की करेंसी जारी करने के ज़िम्मेदार होते हैं, करेंसी की कदर को भी मुस्तहकम रखने के ज़िम्मेदार होते हैं, जिसके लिए वो ज़री पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मकसद मरकज़ी बैंक का क्या है कि ये हकूमत का बैंक होता है। क्यों? इसलिए कि ये हकूमत के इदारे के तौर पे काम करता है। हकूमत की जितनी भी वसूलियाँ और अदायगियाँ होनी होती हैं, वो मरकज़ी बैंक के ज़रिए होती हैं। हकूमत के माली मुशीर के तौर पे काम करता है, उसको मशवरे देता है। हकूमत के कर्ज़े भी मरकज़ी बैंक के ज़रिए ही वसूल किए जाते हैं और मरकज़ी बैंक ही इन कर्ज़ों की अदायगी करता है। गैर मुल्की अदायगियों के लिए भी ज़र मुबादला मरकज़ी बैंक ही मुहैया करता है। दरामदी बरामदी पॉलिसी भी मरकज़ी बैंक के मशवरे से तैयार की जाती है। अगर ज़र मुबादला की मिकदार ज़्यादा हो तो फिर नरम दरामदी पॉलिसी इख्तियार की जाती है और अगर ज़र मुबादला की मिकदार कम हो तो फिर सख्त दरामदी पॉलिसी को इख्तियार किया जाता है। तो जितने भी माली अमूर हैं हुकूमत के, उनका जो देखभाल है, उनकी वसूलियाँ अदायगियाँ मरकज़ी बैंक करता है, इसलिए इसे हुकूमत का बैंक कहा जाता है। और आपको पता है कि जैसे तजारती बैंक जो भी काम हमारे आम आवाम के लिए सरंजाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मरकज़ी बैंक वो तमाम काम हुकूमत के लिए सरंजाम देता है। मरकज़ी बैंक बैंकों का बैंक भी है। इसको इसलिए कहा जाता है कि जितने भी तिजारती और तावनी बैंक होते हैं, उन सब का ये बैंक है। इसलिए कि ये मुल्क के निज़ाम बैंकारी को कंट्रोल करता है। सारे मुल्क के जो जितने भी बैंक्स होते हैं वो इसके ताबे काम करते हैं, ये उनकी निगरानी करता है और तमाम बैंक इसकी ज़री पॉलिसी पर अमल करने के पाबंद होते हैं। बैंकों के औकात कार मुकर्रर करना, उनके कर्जा जारी करने की पॉलिसी, उनकी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने यानी हुंडी को बट्टा लगाने की पॉलिसी इसी बैंक के ज़रिए तय होती है। हर तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक के मशवरे से मुल्क में अपनी ब्रांच खोलता है, उसकी सरमाई का हद का तयन भी मरकज़ी बैंक करता है और मुश्किल वक्त में मरकज़ी बैंक ही तिजारती बैंकों की मदद करता है। तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए लोगों को एतमाद होता है कि वो अपनी इमानतें इन तिजारती बैंकों में बिला झिझक जमा करवा देते हैं। और मरकज़ी बैंक के पास मुकर्ररा हद तक जो
अमानतों की ये ख़ास मिकदार है वो महफूज सरमाए के तौर पे जमा करवाने के पाबंद भी होते हैं। इसके अलावा मरकज़ी बैंक धाती ज़र और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ भी है। मरकज़ी बैंक मुल्क में मौजूद तमाम तर धाती ज़र और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ भी होता है। जितने भी तिजारत करने वाले अफराद दरामदाद और बरामदाद करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं, वो मरकज़ी बैंक के पास ज़र मुबादला जमा करवाते हैं और मरकज़ी बैंक मुल्की करेंसी में इन ताजरों को अदायगी कर देता है। इस तरह ये होता है कि जितना भी बाहर से काम करने वाले लोग अपना ज़र मुबादला मुल्क में भेजते हैं, उन सबको भी मरकज़ी बैंक अपने पास रखता है और मुल्की करेंसी में अदायगी कर देता है। इसके अलावा मुल्क में जितने भी सोने चांदी के ज़खायर होते हैं वो भी मरकज़ी बैंक की ही हिफाजत में होते हैं। अगला मकसद जो है फरीज़ा जो है मरकज़ी बैंक अदा करता है वो बैंकों का आखिरी सहारा है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि जो तजारती बैंक हैं वो सारे मरकज़ी बैंक के तहत काम करते हैं। मरकज़ी बैंक ही इनको सरमाए की हद का तयन करके देता है। अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा ये बतौर महफूज सरमाया मरकज़ी बैंक के पास रखवाते हैं। तो मुश्किल वक्त में मरकज़ी बैंक का भी ये किरदार होता है कि वो इन बैंकों का आखिरी सहारा बनता है। अगर तजारती बैंक लोगों को ज़्यादा कर्ज जारी कर दें या हुंडियों को ज़्यादा मिकदार में बटा लगा दें और इनके पास अमानत अदा करने के लिए लोगों को देने के लिए कम रकम रह जाए, तो फिर फ़ौरन मरकज़ी बैंक से उधार लेते हैं या अपनी ही हुंडियाँ दोबारा मरकज़ी बैंक से बटा लगवा कर अदायगी कर देते हैं और इनकी मुश्किल पूरी करते हैं। तो मरकज़ी बैंक जो है वो तजारती बैंक की मदद करता है मुश्किल वक्त में, इसीलिए लोग उस पर एतबार करते हैं। अगर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों का इस तरह से सहारा ना बने तो फिर लोगों का एतबार ऐसे बैंकों से उठ जाता है और वो अपनी रकूम उनमें जमा नहीं कर पाते। मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा हिसाब घर का भी है। मरकज़ी बैंक को हिसाब घर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि तमाम तजारती बैंकों को ये सहूलत देता है कि तमाम मरकज़ी बैंक के दफ्तर में जमा होकर एक दूसरे के साथ जितना भी उनका लेन देन का हिसाब है उसे क्लियर करते हैं और दिन में 2 बार तमाम बैंकों के नुमाइंदे मरकज़ी बैंक में जाते हैं और एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। इस तरह से जितने भी तजारती बैंकों के दरमियान अदायगियाँ और वसूलियाँ होती हैं, उनको आसानी से मरकज़ी बैंक के तहत अदा कर लिया जाता है। आखिरी जो मकसद है या फरीज़ा है मरकज़ी बैंक का, वो ये है कि ये बाज़ार ज़र का नाज़िम होता है। बाज़ार ज़र क्या है? मनी मार्केट, इसका इंतज़ाम मरकज़ी बैंक के ज़िम्मे होता है। क्यों? क्योंकि ये मरकज़ी बैंक मुल्क की तरफ से अपनी करेंसी जारी करता है और ये करेंसी की मिकदार को कंट्रोल भी करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो उसे कम करने की कोशिश करता है और अगर कम हो जाए तो उसे वो बढ़ाकर अपनी मिकदार तक लाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर मिकदार ज़र ज़्यादा हो जाए तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं और मुल्क में अफरात ज़र पैदा हो जाता है और अगर कम हो जाए तो फिर मईशत में बहरान आ जाता है। इसलिए जो मरकज़ी बैंक है वो अपनी ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है ताकि ज़र की रसद को कंट्रोल कर सके और और मरकज़ी बैंक जो है वो बाज़ार ज़र के नाज़िम या मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सरअंजाम देता है। ठीक है? तो ये इसके तमाम तर फ़राइज़ हैं मरकज़ी बैंक के, जो कि वो किसी भी मुल्क में अदा करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ भी यही हैं। अब हम देखते हैं जी करेंसी जारी करने के असूल कौन से हैं? ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि करेंसी जारी करने के 2 असूल होते हैं जिनके तहत करेंसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जारी करता है और उनमें से किसी एक असूल के तहत किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक करेंसी जारी करता है। हमारे मुल्क में मुतनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम है जिसके तहत मुल्क का स्टेट बैंक मरकज़ करेंसी जारी करता है। करेंसी जारी करने का पहला असूल मुय्यना हद का निज़ाम है। इस असूल के तहत जब नोट जारी करने होते हैं तो नोट के जारी करने की हद मुकर्रर कर दी जाती है जिसे मुल्क की कानून साज असम्बली तय करती है। मरकज़ी बैंक ज़मानत के बगैर नोट छाप सकता है, यानी उन्होंने सोना चांदी ज़र मुबादला के ज़खायर रखे बगैर इतनी हद तक वो नोट जारी कर सकता है जितनी हद मुकर्रर की गई है। इस हद के बाद अगर जायद नोट छापने हों तो फिर उन जायद नोटों के पूरी मिकदार के बराबर सोना चांदी या ज़र मुबादला महफूज ज़र के तौर पर रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में अगर अम, जो नोट छापने की हद है वो 5 अरब पौंड है तो 5 अरब पौंड नोट बगैर किसी जमानत के छाप लिए जाएंगे, जारी कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर इन 5 अरब पाउंड के बाद 1 करोड़ पाउंड मजीद नोट छापने की ज़रूरत पड़ जाए तो इनकी मालियत के बराबर सोना चांदी या ज़र मुबादला को महफूज दर के तौर पर रखना पड़ेगा। मुय्यना हद का निज़ाम
انگلینڈ، ناروے اور جاپان میں رائج ہے، جس کے تحت مرکزی بینک اپنی مرضی سے زائد نوٹ نہیں چھاپ سکتا، اور اگر اسے اس کی حد تبدیل بھی کرنی ہو تو وہ قانون ساز اسمبلی میں ہی سفارش پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نظام میں کیا خرابی ہے کہ اگر زر کی رسد بڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ غیر لچکدار نظام ہے، فوری طور پہ زر کی رسد کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا نظام ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام۔ اس نظام کے تحت اگر نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں یا جاری کرنے ہوتے ہیں تو ایک خاص تناسب مقرر کر لیا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی نوٹ چھاپنے ہیں ان کے خاص تناسب کے برابر سونا چاندی یا زر مبادلہ کو محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ تناسب 30% ہے، یعنی اگر 1 ارب روپے جاری کرنے ہیں تو اس کے 30 کروڑ کے برابر سونا چاندی اور زر مبادلہ کے ذخائر ہونے چاہیے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، اگر اسی طرح سے جو ہے وہ جتنی زیادہ مقدار میں سونا چاندی یا زر مبادلہ دستیاب ہوگا اتنا ہی زیادہ مرکزی بینک زر کی رسد کو بڑھا سکے گا۔ تو زر کی رسد جو ہے وہ اس طریقے کے تحت لچکدار ہوتی ہے، جب آپ کو زائد نوٹ چھاپنے ہوں تو آپ اس کے اتنے متناسب مقدار میں جو ہے وہ محفوظ سرمایہ رکھتے ہیں ضمانت کے طور پر۔ تو معینہ حد کا نظام وہ ہے جس میں آپ ایک خاص حد تک بغیر ضمانت کے نوٹ چھاپ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پوری مقدار کے برابر سونا چاندی زر مبادلہ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جو متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام ہے جو پاکستان میں بھی رائج ہے، اس میں ایک خاص تناسب سے آپ کو زر مبادلہ یا سونا چاندی کے ذخائر اپنے پاس رکھنے پڑتے ہیں، جیسا کہ اگر پاکستان میں 30% کا تناسب ہے تو 1 کروڑ اگر نوٹ جاری کرنے ہیں تو اس میں سے 30 لاکھ کے برابر سونا چاندی یا زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہونے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔